स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग साइंस चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है जिस चीज़ का आप सभी राजस्थान के स्टाफ नर्स बनने वाले जो प्रतिभागी है उनको एक उम्मीद थी कि कब तक इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी होगा। यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आज आपका राजस्थान जीएनएम भर्ती 2023 का ऑफिशियली एक नोटिफिकेशन डिक्लेयर कर दिया। जो संविदा के ऊपर आपकी पोस्ट रहने वाली है उसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आज आपका जारी हो चुका है। आज 6 जुलाई है और आज आपका फॉर्म का भरने का पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएंगी। कितने पद है, फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, योग्यता क्या चाहिए, सिलेक्शन कैसे होगा, बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, परीक्षा कब है, ये तमाम जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बता देते हैं कि आपकी ये जो भर्ती है आपकी सीपू नहीं करवा रहा है। आज जो भर्ती का नोटिफिकेशन आया है ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवा रहा है। सीपू की भर्ती अलग है, ये भर्ती अलग है। तो आपकी चिकित्सा विभाग के अंदर ये भर्ती रहने वाली है। नेम ऑफ डिपार्टमेंट आप सभी को पता ही है, आप मेडिकल विभाग से बिलोंग करते हैं तो आपका चिकित्सा विभाग ही रहने वाला। तो नंबर ऑफ पोस्ट आपकी यहाँ पर कितनी है? 1588। 188 तो है किसकी पोस्ट है? टीएसपी की। और बाकी की जो आपकी कितनी पोस्ट है? 1400 पोस्ट है वो नॉन टीएसपी की। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज पोस्टें भी अलग अलग आपकी डिवाइड की हुई है। वो पूरी आपको डिटेल नोटिफिकेशन कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। आपकी फॉर्म भरने की ऑफिशियली जो वेबसाइट है www.rsmssb.rajasthan.government.in इसके माध्यम से भर सकते हैं, या फिर जो एसएसओ आईडी होती है, एसएसओ आईडी आप सभी को पता होगा कि आप सीएचओ का जो फॉर्म भर रहे थे वही एसएसओ आईडी आपकी सेम है। तो जिस तरह से सीएचओ का फॉर्म रहता है वैसे ही आपका ये फॉर्म भरा जाने वाला है। ऑनलाइन फॉर्म जब भरा जाने वाला है और इसका एप्लीकेशन का मोड क्या रहने वाला? ऑनलाइन रहने वाला है। बड़ी बात है कि इसका फॉर्म भरने की डेट कब से है? आज 6 जुलाई को इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो फॉर्म आपसे कब से भरे जा रहे हैं? तो उन्होंने साथ में डेट भी जारी की है, 10 जुलाई 2023 को आपका ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। आपका लिंक वहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा। वैसे फॉर्म भरने का लिंक है मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है? तो 8 अगस्त 2023 इसकी लास्ट अगस्त आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। यानी कि लगभग 1 महीने का यहाँ पर आपको टाइम पीरियड मिलता है। यानी राजस्थान में कोई भी भर्ती हो उसका कम से कम 1 महीने का तो टाइम पीरियड मिलता है ये फॉर्म भरने का। लेकिन सीपू ने जो करवाया था उसमें लगभग 7-8 महीने लगा दिए उन्होंने। बात खैर अलग है सीपू की, लेकिन अपने यहाँ आरएसएमएसएस भी करवा रहा तो इसकी पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया भी अलग से रहने वाली है। ये सीपू की तरह आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं देने वाली है। सिर्फ करेक्शन के लिए आपको फॉर्म का जैसे ही 8 अगस्त है तो उसके बाद में आप अपना फॉर्म करेक्शन कर पाएंगे। एग्ज़ाम की डेट भी वैसे भी पहले भी एग्ज़ाम का कैलेंडर जारी हुआ था तो उस समय भी आपको दी हुई थी, लेकिन इन्होंने साथ में भी इस बार 24 सितंबर को अलग से दे दी गई है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। सीपू की तरह आपने अगर फॉर्म में कोई गड़बड़ की है तो इसमें बिल्कुल भी मत करना, ये टाइम नहीं बढ़ाने वाला है आरएसएमएसएस क्योंकि इसकी भर्ती प्रक्रिया बहुत ही जल्दी होने वाली है। और ये 24 सितंबर बोल दिया तो 24 सितंबर को अपने कमेंट पर कमिटेड रहेगा, आपको 24 सितंबर को एग्ज़ाम करवाना ही पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, अब बात आती है कि इसका आपका एप्लीकेशन की फ़ीस क्या है। अगर कोई जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है या फिर क्रीमी लेयर के हैं, जो ओबीसी के मुस्लिम वगैरह आते हैं वो क्रीमी लेयर में आते हैं, उनकी 600 रुपये रहने वाली है। लेकिन राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर के अगर कोई ओबीसी है या एसबीसी है या फिर ईडब्ल्यूएस है या एससी एसटी है तो उनकी 400 रुपये रहने वाली है। पीएच जितने भी हैं उनको भी 400 रुपये रहने वाली है। लेकिन अगर राजस्थान से बाहर के, हालांकि राजस्थान से बाहर वाले कैंडिडेट को यहाँ कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ इन्होंने पहले से ही मेंशन कर दिया है कि अगर कोई राजस्थान का बाहर का अगर कोई कैंडिडेट है और इस कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसका रजिस्ट्रेशन अगर राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में है तो वो यहाँ पर फॉर्म भर सकता है, लेकिन उसका मूल निवास यहाँ का चाहिए होगा। तो कुल मिलाकर बात कोई तुक नहीं बैठता यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के, लेकिन राजस्थान के ही मेन कैंडिडेट यहाँ पर रहने वाले हैं। और फीस एक बार भरने के बाद में आपको दोबारा से वापस नहीं दी जाएगी किसी भी हालत में। तो ध्यान रखते हुए पूरी जानकारी आप इसमें इन्वॉल्व रहिएगा कि कैसे अपना फॉर्म भरना है, कैसे आप इस पर अपना पूरा का पूरा जो डेटा है करेक्ट तरीके से भरे ताकि करेक्शन करने की भी नौबत नहीं आए। ठीक है, बाकी सिलेक्शन होने के बाद में कोई दिक्कत नहीं है, इससे पहले ही आप सजग रहिए, अपना फॉर्म अच्छे तरीके से भरिए। बात आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। वैसे पोस्ट का नाम जीएनएम संविदा नर्स रखा है, लेकिन इसके समकक्ष जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है नर्सिंग की वो सारी वैलिड होती है, चाहे जीएनएम हो, चाहे बीएससी नर्सिंग हो, चाहे पोस्ट बीएससी हो। लेकिन एक खास बात यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने से पहले आपकी पूरी डिटेल आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, पूरी योग्यता कंप्लीट होनी चाहिए, पूरे जितने भी रजिस्ट्रेशन है वो पूरा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर मैंने फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दिया, मेरा रिजल्ट नहीं आया, मैं भर सकता हूँ क्या फॉर्म? बिल्कुल नहीं भर सकता भाई, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट चाहिए। फॉर्म भरते टाइम आपको अपलोड करने पड़ेंगे, इसलिए रजिस्ट्रेशन नंबर भी डालने पड़ेंगे। कंप्लीट आपके पास में डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, तब आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। तो रजिस्ट्रेशन आपका राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के अंदर होना चाहिए। कब? फॉर्म भरते टाइम।
और फॉर्म आपकी 8 अगस्त की लास्ट डेट है, तो 8 अगस्त से पहले कंप्लीट आपके पास में ये योग्यता होनी भी कंपलसरी है। ये हो गई आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब बात आती है कि आपकी सैलरी क्या रहेगी। वैसे संविदा नर्सिंग जो पोस्ट है, इसके जो नियम थे वो 2022 के नए बनाए गए थे। तो संविदा जितने भी कर्मचारी हैं उनको 18,900 रुपये आपकी फिक्स आपका सैलरी यहाँ पर आपको मिलने वाला है। यहाँ पर आपका पे ग्रेड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको फिक्स सैलरी दी गई, तो आपका सैलरी वो वेतनमान है वो पूरा का पूरा फिक्स रहने वाला है, यानी 18,900 रुपये आपका फिक्स रहने वाला है। ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि आपकी एज लिमिट क्या रहेगी। तो कम से कम मिनिमम आपकी एज है वो 21 साल होनी चाहिए, अधिकतम आपकी 40 साल है। ये एज कैलकुलेट आपकी की जाएगी 1 जनवरी 2024 को आधार मानते हुए। 2024 को ध्यान रखना दोस्तों, 2024 को आधार मानेंगे। आपका जो 1 जनवरी 2024 को कम से कम 21 साल की आपकी एज होनी चाहिए, अधिकतम 40 तक का नहीं होना चाहिए। लेकिन उसमें अलग अलग एज में यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी को एज में रिलैक्सेशन भी है। जैसे अगर कोई कैंडिडेट है वो SC ST या फिर OBC या फिर अति पिछड़ा वर्ग या EWS है, तो वो राजस्थान के मूल निवासी भी होने चाहिए, उनको 5 साल की यहाँ पर छूट मिल जाएगी। अगर सामान्य यानी जनरल कैंडिडेट है और वो फीमेल है, तो उनको भी 40 के साथ में 5 साल की रिलैक्सेशन मिल जाएगी, यानी कि वो 45 यानी 45 साल तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर कोई SC ST OBC SBC वगैरह या फिर वो EWS की फ़ीमेल है और राजस्थान की मूल निवासी है, तो उनको 10 साल की फ़ीमेल को छूट मिल जाएगी, यानी अधिकतम 50 साल तक ये अपनी फॉर्म भर सकते हैं। एग्ज़ाम का शेड्यूल भी यहाँ पर आपके सामने दे रखा है। पूरा एग्ज़ाम का स्कीम क्या है, तो आपका एग्ज़ाम होने वाला ऑफलाइन तरीके से, और आपका जो परीक्षा का पेपर है वो उसको लगभग 90 मिनट का टाइम मिलेगा। सेम जो आपका CHO में एग्ज़ाम का पैटर्न था, टाइम था, वैसा का वैसा ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे, यानी कि सारे जो प्रश्न हैं उनके एक इक्वल मार्क्स आपको दिए जाएंगे। और एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा, यानी 100 × 4 कर दीजिए, आपका कितना हो जाएगा, 400 का पेपर रहने वाला है। अगर कोई गलत जवाब देते हैं तो आपका 1 अंक कट जाएगा, यानी कि 1/4 की यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। बात आती है कि सिलेबस क्या है। सिलेबस में आपका नर्सिंग का सिलेबस है पूरा का पूरा कितना, 55%। 100 में से 55 क्वेश्चन आपके किसके आएंगे, नर्सिंग सिलेबस के। ठीक है। देखिए यहाँ पर दूसरे हैं आपके राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जितनी भी योजनाएं कार्यक्रम है, तो उनके 15 क्वेश्चन आ जाएंगे। राजस्थान का GK वगैरह है तो उसके 5 नंबर आ जाएंगे। करंट है वो चाहे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तर की है तो 5 क्वेश्चन उनके भी आएंगे। कंप्यूटर का भी आने वाला है दोस्तों 5 नंबर, क्योंकि आजकल नर्सिंग ऑफिसर जो होते हैं उनमें कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए। ये 5 क्वेश्चन वो भी आने वाले हैं। इसके अलावा सामान्य चिकित्सा स्वास्थ्य पोषण, यानी एक हिसाब से ये जनरल आपकी साइंस कह सकते हैं आप, न्यूट्रिशन वगैरह है उसमें, देखिए स्वास्थ्य पोषण वगैरह, वो आपकी 15 नंबर की रहने वाली है। यानी नर्सिंग कुल मिलाकर आपकी कितनी हो गई, 15 + 55, ये आपकी कितनी हो गई, 70%। तो कुल मिलाकर 70/30 का यहाँ पर आपको रेशियो हो गया। टोटल आपका 100 नंबर का पेपर, 100 क्वेश्चन का पेपर, 400 नंबर का पेपर, ये आपका हो गया पूरा का पूरा परीक्षा का पैटर्न। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बोनस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। देखिए बोनस उन्हें मिलता है जो परमानेंट भर्ती होती है उनमें मिलता है। हालांकि इसमें तो कोई जिक्र नहीं किया होता नोटिफिकेशन में, बोनस नहीं मिल पाएगा ऐसा नहीं है। हो सकता है कोर्ट में भी वैकेंसी चली जाए, क्योंकि जो CHA वगैरह थे वो चाहेंगे कि हमें बोनस मिले इस वैकेंसी के लिए, क्योंकि उनके पास में अभी जॉब नहीं है। वैसे CHA अलग पोस्ट है, जो संविदा पे पहले लगे हुए हैं उनको क्या है कि वैसे भी उनका मानदेय इनके बराबर कर दिया, तो वो ये फॉर्म भरे ना तो भी सही है मेरे हिसाब से, मत भरिएगा उन लोगों को, CHA भर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको ये जो जानकारी दी है इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट है या आपका कोई सजेशन है, तो आप मुझे डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी भविष्य में आती है तो हम आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि राजस्थान में बहुत लंबे टाइम बाद स्टाफ नर्स के लिए एक एग्ज़ाम के आधार पर ये परीक्षा हो रही है, तो आप इसमें ज़रूर से ज़रूर सेलेक्ट हुए। ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वैकेंसी नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।